जय माँ भवानी। दोस्तों मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब हम ईश्वर के किसी भी स्वरूप से जुड़ते हैं तो दोस्तों यह हमारे स्वयं के चाहने से नहीं होता है। इसका कारण वह देवीय शक्ति है जो हमको उसकी तरफ खींचती है, यानी अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह माता काली के ऊपर है। और माता काली की सेवा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो यह माँ की अनुकंपा होती है कि व्यक्ति को उनकी तरफ एक आकर्षण महसूस होता है और अधिक से अधिक माँ का ध्यान करने का, उनके नाम का जप करने का एक भाव व्यक्ति के मन में ऑटोमेटिक पैदा होता है और व्यक्ति को लगता है कि माँ के नाम के बिना हर चीज़ अधूरी है। और माता काली की भक्ति जब एक भगत को प्राप्त होती है तो कई परीक्षाओं से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और कई बार यह परीक्षाएं बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। और हर परीक्षा के साथ कई विकार, कई पाप कर्म, हमारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और माँ अपने भक्तों को निखारती है और व्यक्ति को दोष मुक्त और विकार मुक्त करती है, जैसे अग्नि में तपकर सोना बाहर निकलता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसी परीक्षाओं की जो माँ अपने भक्तों की अवश्य ही लेती है, और जिसमें सबसे पहली परीक्षा है कि नेगेटिव एनर्जी का अटैक बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में होने लगता है। व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी के अटैक होने लगते हैं कि व्यक्ति की जो नित्य पूजा पाठ है उसमें विघ्न पैदा होने लग जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति तक बन जाती है जैसे मान लीजिए आपने कोई संकल्प उठाया और उसे पूर्ण करना आपको असंभव सा प्रतीत होता है। व्यक्ति को लगता है कि वह इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएगा। व्यक्ति के शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूजा में हम नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होती है, या फिर व्यक्ति के घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, नकारात्मकता बहुत तीव्र हो जाती है। और यह स्थिति जब आती है दोस्तों तो हमेशा याद रखिए कि यह आपकी परीक्षा का समय है और इस समय में आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बल्कि पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ माँ के मंत्रों का जाप आपको करते रहना है। जो भी पूजा पाठ आप नित्य नियम से कर रहे हैं उसको आपको करते रहना है, क्योंकि यह समय आपका गुजर जाएगा। जितने भी आपके पाप कर्म हैं, संचित कर्म हैं, वह नष्ट हो रहे हैं और आपकी ऊर्जा निखर रही है, आपकी ऊर्जा तीव्र हो रही है। और माँ की निरंतर भक्ति से यह जो नकारात्मक ऊर्जा है इसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पहली परीक्षा भक्तों की होती है। दूसरी परीक्षा जो माँ अपने भक्तों की लेती है कि व्यक्ति को अपना जीवन संघर्षमय प्रतीत होने लगता है। बहुत ही सारे संघर्ष और चुनौतियाँ व्यक्ति के सामने आने लगती है। जितनी हमारी कार्य करने की क्षमता है, जितने हमारे संसाधन हैं, उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, उससे ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, जिन्हें पूरी करने की चुनौती हमारे सामने होती है। और दोस्तों, माँ यह परीक्षा अपने सभी भक्तों की लेती है। वह देखती है कि उनका जो भगत है वह अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभा रहा है, कितनी ईमानदारी से पूर्ण कर रहा है। दोस्तों, भक्तों के भाव की परीक्षा होती है कि माँ के ऊपर उनका विश्वास कितना दृढ़ है, उनका विश्वास कितना अधिक है। क्या उनका यह भाव है कि माँ हमारे साथ है और उनकी कृपा से यह जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वह मैं पूरी करूंगा। कई बार
वह लोग जिनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते थे, वह आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, बल्कि आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो इन सब के पीछे जो माँ का उद्देश्य है कि माँ आपको सत्य से परिचित करवाती है, संसार का जो मोह माया का जाल है इससे परिचित करवाती है, और अपनी कार्य क्षमता से भी अधिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की एक क्षमता व्यक्ति के अंदर पैदा करती है। एक आत्मबल और मानसिक बल आपके अंदर पैदा करती है। अगली परीक्षा जो होती है दोस्तों, वह होती है भगत के नैतिक मूल्यों की। यह बहुत ही कठिन परीक्षा है, और कई बार जो बड़े बड़े साधक होते हैं, जो कई सालों से साधना कर रहे होते हैं, उनका भी ईमान यहाँ पर डगमगाने लगता है। और यह परीक्षा होती है कि जो भगत है वह माया मोह से कितना ऊपर उठा है। कई प्रकार से संसार का माया चक्र भक्तों को अपनी तरफ खींचता है, और यह असलियत सामने आती है कि हमारे मन पर कितना नियंत्रण है, मन हमारा बस में है कि नहीं, और जो हमारे साथ रह रहे हैं उन लोगों के जो हमारे साथ संबंध हैं, उन संबंधों के लिए हम कितने ईमानदार हैं। एक पति अपनी पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए कितनी निष्ठावान है, क्योंकि बहुत तीव्र आकर्षण माया से मन के अंदर पैदा हो जाता है, और उस समय मन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति को इस माया में उलझना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को फूंक फूंक कर चलना होता है, अपने पाँव को जमा जमा कर चलना होता है, क्योंकि एक भूल से भयंकर दुष्परिणाम आगे चलकर सामने आते हैं। जो भी व्यक्ति ने तपोबल अर्जित किया है वह क्षीण हो जाता है, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं पर आकर एक साधक खड़ा हो जाता है। तो इस परीक्षा में बहुत संभाल कर चलने की ज़रूरत होती है। अगली परीक्षा जो होती है दोस्तों, वह होती है कि व्यक्ति के सत्य की परीक्षा, कि व्यक्ति न्याय का कितना साथ देता है, क्योंकि माँ न्याय की देवी है, सत्य की देवी है। अन्याय माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और माँ के हर भगत को इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है कि आप सच का और न्याय का कितना साथ देते हैं। ऐसे अवसर माँ आपके जीवन में पैदा करती है कि जब आपको जीवन में निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि किस तरफ आप जाएं। एक तरफ आपका स्वयं का स्वार्थ होता है, आपके प्रियजन होते हैं, दूसरी तरफ सत्य। तो आप किसे चुनते हैं? आपकी बुद्धि की, आपके निर्णय की परीक्षा होती है कि क्या ऐसे समय में हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? क्या हमारे सामने जो भी अन्याय हो रहा है, क्या उसे हम होने देते हैं या सच्चाई का साथ देते हैं? और दोस्तों, यह जो परीक्षाएं माँ लेती है, इसका समय लंबा भी हो सकता है। और जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो जो आपकी ऊर्जा का जो स्तर है, आपका आध्यात्मिक स्तर है, वह ऊपर उठ जाता है, उसका लेवल ऊंचा हो जाता है। पर कुछ समय पश्चात आपको फिर से उसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्थात जब तक हम इस मानव चोले में हैं तो कोई ना कोई परीक्षा कुछ समय के बाद हमारे सामने अवश्य आती है, और हर परीक्षा हमें पहले से बेहतर बनाती है, पहले से ज़्यादा आत्मबल और मानसिक बल हमें प्राप्त होता है, और व्यक्ति को माँ के बहुत ही ज़्यादा करीब लाया जाता है। और जो भक्ति का मार्ग है, साधना का मार्ग है, वह जितना सुगम है दोस्तों, उतना कठिन भी है। सुगम इस तरह से कि जब हम अपना पूरा समर्पण अपने इष्ट के प्रति रखेंगे, अपनी माँ के प्रति रखेंगे, तो व्यक्ति की स्थितियाँ बेहतर होती चली जाती है। माँ स्वयं अपने भगत का हाथ पकड़ती है, लेकिन अगर व्यक्ति का पांव डगमगाता है तो साधक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, और जहाँ से उसने शुरुआत की थी, जो उसका प्रथम चरण था, वहीं व्यक्ति पहुँच जाता है। तो दोस्तों,
आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।